मैं हूँ तृप्ति श्राफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तृप्ति ट्रैवल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे वीडियो में। आइए आज हम चलते हैं दुधेश्वर महादेव जी का दर्शन करने, जो पड़ते हैं नेपाल में परसा नेशनल पार्क में है। यह परसा नेशनल पार्क हथौड़ा और ठोड़ी के बीच में पड़ता है। हम लोग भंसार पे पहुंच गए हैं और भंसार पे गाड़ी का एंट्री करवाने के बाद अब बीरगंज में एंटर कर रहे हैं। तो बीरगंज से ही हम लोग का यात्रा का शुरुआत होगा। बीरगंज से दुधेश्वर महादेव, जिनको भाठा बाबा भाठा मेला भी बोला जाता है, 80 किलोमीटर पड़ते हैं, जिसमें आपको अंदर घना जंगल आता है, जो 7 किलोमीटर का घना जंगल होता है। यह घना जंगल परसा नेशनल पार्क आपको हथौड़ा और ठोड़ी के बीच में पड़ता है। वहीं पे दुधेश्वर महादेव का मंदिर आता है। बीरगंज से जाने का समय आपका 3-3.5 घंटा का लगता है। अगर आप सुबह निकलते हैं तो बहुत अच्छा होता है, सुबह आपको आराम से इजीली दर्शन हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं हम बीरगंज से होके जा रहे हैं। ये बीरगंज का ही कुछ नज़ारा है जो आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, यहाँ के त्रिभुवन स्कूल का। एक और इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप भाठा बाबा मेला जा रहे हैं तो ये घना जंगल में पड़ता है और यहाँ पे पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है। तो रास्ते में ही पेट्रोल पंप मिले तो आप लोग अपना टंकी फुल करवा के चलिए, क्योंकि उधर पेट्रोल कहीं मिलता है कहीं नहीं भी मिलता है। और गाड़ी का भी सर्विस आप लोग करवा के, मतलब गाड़ी ठीक ठाक हो तभी जाइएगा, क्योंकि घना जंगल है, वहाँ पे उतनी सुविधा नहीं है जितनी चाहिए। तो आइए हम लोग पहुँच चुके हैं तिलावे नदी पर। ये भी रास्ते में ही पड़ता है। रास्ता दिखाने का पर्पस यही है ताकि आप लोगों को जाने में कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तिलावे नदी से आगे जब आप जाइएगा तो सीधे रोड में आप पूछते पूछते भी लोग से जा सकते हैं। यहाँ पे श्रावण मास में मेला लगता है और माघ मास के शिवरात्रि में भी यहाँ पे मेला लगता है। काफ़ी घना जंगल होने के कारण यहाँ पे हर साल आप दर्शन नहीं कर सकते हैं बाबा का। जब उनका महत्व या महात्म रहता है उस समय आप लोग दर्शन कर सकते हैं, जैसे कि सावन में, शिवरात्रि में, इस प्रकार आप लोग दर्शन कर सकते हैं। और जगह जगह श्रावणी मेला में यहाँ पे बोर्ड पे लिखा रहेगा दुधेश्वर महादेव महोत्सव मिलन मेला या महोत्सव मेला। उसको भी आप लोग पढ़ के गाइडलाइन फॉलो कर सकते हैं, या गूगल मैप के द्वारा भी आप परसा राष्ट्रीय जंगल का जब आप लोकेशन खोलेंगे तो जूम करेंगे तो उसी में अंदर भाठा बाबा करके दिया हुआ है लोकेशन, उसे भी आप लोकेशन पे लगा के वहाँ इजीली पहुँच सकते हैं। ये गांव का रास्ता है, गांव से ही होके हम लोग को जाना पड़ता है। यहाँ पे कोई आपको पक्की सड़क नहीं मिलेगी, इसी प्रकार के रास्ते होके आप लोग जा सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे शुरुआती में आपको एकदम मैदानी क्षेत्र मिलेगा, बड़ा बड़ा एकदम खेत, और काफ़ी खूबसूरत लगता है। अगर आप सुबह के समय जाते हैं तो एकदम ठंडा ठंडा हवा चलती है और इस प्रकार गांव, खेत खलिहान और देख के जाने में मतलब अच्छा लगता है। समय कट जाता है, पता ही नहीं चलता है कि आप कब यहाँ पे पहुँच गए 80 किलोमीटर पार करके। तो आप, इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि रास्ते में छोटे छोटे गांव पड़ेंगे और देखिए इसी प्रकार का आपको लिखा हुआ रहेगा, जिसको आप फॉलो करके इजीली जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ दूरी पर मैं ये भी देखी हूँ कि यहाँ पे जैसे द्वार है, कोई अपने नाम का द्वार बनवा दिया है और वहाँ पे उस चौक का या उस जगह का नाम लिखा हुआ है, उसके थ्रू भी आप पहुँच सकते हैं। तो ये मेला में जाने वाले सभी लोग हैं, देख सकते हैं आप लोग। मेला का पड़ाव यहाँ से शुरू हो चुका है। आपको जब मेला क्षेत्र में जैसे कि आप जाइएगा, जंगल से पहले और 5 किलोमीटर पहले एक चौक आता है, महुवन चौक। महुवन चौक से आपको रास्ता कटता है। वहाँ पे आप किसी से भी पूछिएगा कि भाठा बाबा जाने का रास्ता कौन सा है, वहाँ पे वो बता देंगे और उसी को फॉलो करके भी आप भाठा बाबा मेला पहुँच सकते हैं। फिलहाल यह सुबह का नज़ारा है और आप लोग देख सकते हैं कितना भीड़ है। रास्ते में मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे जगह जगह पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। अब हम जंगल में प्रवेश कर चुके हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से थोड़ा थोड़ा जंगल स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे बड़ा भारी मेला लगता है, जैसे कि आसपास के नेपाल के, बिहार के और भी जगह के लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। तो अपने निजी सवारी से, बैलगाड़ी से, ट्रक से, ट्रैक्टर से, टेम्पू से, बस नहीं आता है, इस प्रकार लोग यहाँ पे आते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये मेला का कुछ नज़ारा है।
ये जो जंगल का नज़ारा है ना, बहुत ही खूबसूरत और सुकून देने वाला है। इतना भीड़ होने के भी बावजूद आप देखिएगा ना, मतलब आपका मन एकदम मनोहर हो जाएगा। जब मैं जाती थी ना त्रिखंडी या हथौड़ा की तरफ, तो इस जंगल को मैं देखती थी और सोचती थी कि काश मैं इस जंगल के अंदर जाके देख पाती कि कैसा है। और जब मैं भाठा बाबा का दर्शन करने आई, तो मैं विश्वास नहीं आप लोग कीजिएगा कि मैं एकदम चौंक गई कि जिस जंगल को मैं इतने सालों से देखना चाहती हूँ, मैं उसके बीच से गुज़र रही हूँ। और बता दूँ आपकी जानकारी के लिए, यहाँ पे आपको हाथी, बंदर और भी अलग-अलग प्रकार के जानवर, और जो डरावने जानवर होते हैं वो भी, सभी प्रकार के जानवर रहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग अकेले नहीं जाइए, ग्रुप में जाइए, ठीक रहेगा। क्योंकि अकेले जाने पर यहाँ पे जानवरों के हमला करने का खतरा बना रहता है। नहीं तो मेला सीज़न में आप लोग जा सकते हैं, जैसे कि सोमवार को, शनिवार को, सावन में यहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहता है, तो उस समय भी आप लोग जा सकते हैं, अदरवाइज़ ग्रुप बना के जाएँ, यही चेतावनी यहाँ पे दिया जाता है। पूरे 7 से 11 किलोमीटर का जंगल पार करने के बाद अब लोग हम पहुँच गए हैं भाठा बाबा स्थान पे, और गाड़ी पार्किंग में करने के बाद हैं यहाँ पे खाने-पीने और रहने की भी व्यवस्था की गई है। श्रद्धालु यहीं से पूजा के सामग्री लेकर और कलश में जल भरकर बाबा को चढ़ाने जाते हैं। यहाँ पे 2 नदियों का संगम आके मिलता है। एक आपको इधर जंगल की तरफ से आता है और एक इधर से आता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, पानी कितना साफ़ और सुथरा है और कितना ठंडा है। और उधर जो देख सकते हैं, उधर हाथी भी है, बहुत सारे हाथी जंगल में चर रहे थे। और पहाड़ पे भाठा बाबा दुधेश्वर महादेव पहाड़ पे विराजित है। तो यहाँ से ही जल भर के स्नान करके श्रद्धालु बाबा को जल अर्पण करने जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितने सारे श्रद्धालु यहाँ पे स्नान कर रहे हैं और एकदम एंजॉय कर रहे हैं बाबा के मस्ती में। यहाँ पे बाबा के जयकारे लग रहे हैं, हर हर महादेव, बम बम भोले, इस प्रकार के नारों के साथ सभी कोई काफ़ी उत्साहित है बाबा को जल चढ़ाने के लिए। तो आइए हम भी यहाँ से जल भरते हैं और बाबा को चढ़ाने के लिए चलते हैं। 3 किलोमीटर चलने के बाद अब हम लोग पहुँच चुके हैं दुधेश्वर महादेव के पहाड़ के एकदम शुरुआती छोर पे। यहाँ से ही हम लोग को ऊपर चढ़ना है बाबा के मंदिर में। और देखिए यहाँ पे सीढ़ी का भी व्यवस्था काफ़ी अच्छा बना दिया गया है। जहाँ तक मेरा जानना है कि पहले यहाँ पे सीढ़ी का व्यवस्था नहीं था, जो श्रद्धालु थे वो पहाड़ पे ही चढ़ के जाया करते थे पथरीले रास्तों से होते हुए। यहाँ पे काफ़ी पथरीला जो रास्ता है, जो पैरों में चुभता है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए और आराम-आराम से पैर रख के आप लोग जाएँ, क्योंकि रास्ता काफ़ी ज़्यादा खराब, कि बारिश का मौसम होता है तो उस समय भी रास्ता काफ़ी ख़राब हो जाता है, तो पैर फिसलने का भी डर रहता है, इस बात का भी ध्यान रखें। यहाँ पे जगह-जगह श्रद्धालु छोटे-छोटे पत्थर को उठा के घरनुमा बनाए हुए हैं, अपनी-अपनी मान्यता के हिसाब से। तो देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं बाबा के पास। अंदर फ़ोटो या वीडियो अलाउ नहीं है, तो आइए हम जल चढ़ा के आते हैं, फिर आपको यहाँ का बताते हैं कि कैसा अनुभव रहा बाबा का दर्शन करने का। आपको ऊपर का मैं कुछ सीन दिखा दे रही हूँ वीडियो के माध्यम से, ताकि आप लोग को पता चल जाए कि यहाँ पे भीड़ कैसा है और बाबा का मंदिर कैसा है और श्रद्धालु किस प्रकार यहाँ तक पहुँच सकते हैं और बाबा का दर्शन कर सकते हैं। तो हम भाठा बाबा को जल चढ़ा चुके हैं और काफ़ी अच्छा, मतलब दोनों तरफ से निकलने का रास्ता है, एक तरफ चढ़ने का, एक तरफ उतरने का। और यहाँ पे पाइप लगा हुआ है और श्रद्धालु को किसी को भी नहीं छूना है, पाइप में ही आपको जल डालना है और बाबा तक वह जल पहुँच जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं दूसरी तरफ माता जी का मंदिर है, दोनों का गठबंधन किया गया है। ये भी मंदिर कुछ सीढ़ी चढ़ के आप माता रानी का दर्शन करने जा सकते हैं। यहाँ पे शिव और पार्वती दोनों का संगम है, तो आप लोग जब आते हैं महादेव का दर्शन करें तो माता पार्वती का भी दर्शन करें। नीचे उतरते समय हम लोग कुछ व्यू पॉइंट यहाँ पे
किए हुए हैं जो आपको दिखा रहे हैं। यहाँ का जंगल का जो नज़ारा है काफ़ी खूबसूरत है, आप लोग देख सकते हैं। इधर से नदी आ रही है, उधर भी साइड साइड में ऊपर आप लोग देख सकते हैं पहाड़ है। और हम जहाँ से ये व्यू निकाल रहे हैं ये भी एक पहाड़ पे ही, मतलब भाठा बाबा के पहाड़ पे ही हम खड़े होके ये व्यू कर रहे हैं। तो यहाँ का नज़ारा काफ़ी मनोहर मनमोहक है दृश्य। तो अगर आप भाठा बाबा आ रहे हैं तो कम से कम 1 डेढ़ घंटा यहाँ पे रुकिए और फिर यहाँ से जाइए। शाम के समय यहाँ पे नहीं आइए, क्योंकि शाम के समय यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते, जंगली एरिया है इस वजह से। तो अब हम लोग दर्शन करके निकल चुके हैं। नेपाल के जो सेना प्रहरी हैं जो जंगल की देख रेख करते हैं, ये उनका चौकी है, रहने का स्थान है। तो यहाँ से ही आपका एंट्री होता है जंगल में जाने का। अगर एंट्री पे रोक लगा दी जाएगी तो फिर आप जंगल में प्रवेश नहीं करेंगे। 4 बजे के बाद यहाँ पे किसी को भी जंगल में एंट्री नहीं करने दिया जाता है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग सुबह ही आया कीजिए और 4 बजे से पहले यहाँ से निकल जाया कीजिए। और जब आप जंगल के एकदम शुरुआती पॉइंट पे आते हैं तो यहाँ पे वन देवी का यह मंदिर है। इस मंदिर की यह मान्यता है कि अगर आप जा रहे हैं या आ रहे हैं तो इस प्रकार की जो औरतें लकड़ी ली हुई हैं जंगल के, ये तोड़ के उन माता को चढ़ाया जाता है और ऐसा आशीर्वाद मांगा जाता है कि जब मैं जंगल में प्रवेश करूं तो मेरी आप रक्षा कीजिएगा। ऐसा यहाँ के पंडित जी ने बताया है। तो यहाँ पे भी हम लोग दर्शन किए और दर्शन करने के बाद हमारा जो दुधेश्वर महादेव का ये यात्रा था पूर्ण हुआ। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आई होप हमारे वीडियो के माध्यम से आप भी दुधेश्वर महादेव भाठा बाबा का दर्शन करने अवश्य जाइए।